नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है बीइंग इंडस्ट्रियस, यानी कि एक बहुत ज्यादा कामकाजी व्यक्ति होना और एक कामकाजी व्यक्ति के रूप में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पर्सनैलिटी ट्रेट है और ये क्वालिटी मैं कहूंगा कि यंग ग्रेजुएट्स को, फ्रेशर्स को, जिन्होंने अभी अभी इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में ये क्वालिटी डेवलप करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस क्वालिटी के बेसिस पे ही आने वाले समय में उनकी प्रमोशन और उनकी इंक्रीमेंट इन सैलरी डिपेंड करती है और हमारी लाइफ का अल्टीमेट टारगेट यही होता है। मैं हर बार यही कहता हूं अपने मैक्सिमम वीडियोस में कि लाइफ का अल्टीमेट टारगेट हर व्यक्ति का यही होता है और आप भी इस बात से एग्री करेंगे, और वो टारगेट है कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट इन सैलरी। जब हम हायर पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं और मैनेजरियल लेवल का काम शुरू कर देते हैं, तब हमारा जॉब प्रोफाइल ज्यादातर निरीक्षण करने वाला हो जाता है और हमें मैनुअल वर्क कम करना पड़ता है। हमारे कंट्रोल में बहुत सारे और एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है, और हमारा काम रह जाता है प्रॉपर तरीके से कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस और प्लान्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज को ट्रेन करना और उनके काम को मॉनिटर करना। अगर उन्हें कहीं दिक्कत आती है तो समय समय पर उस दिक्कत का हल निकालना। लेकिन एज अ फ्रेशर जब हम कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा से ज्यादा काम करने की, और एज अ फ्रेशर ही वो समय होता है जब हम इंडस्ट्री के अलग अलग पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना रिक्वायर्ड है। एज अ फ्रेशर आप जितना लेबोरियस होंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। आप जितना ज्यादा भाग भाग कर काम करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। एज अ फ्रेशर आपकी नॉलेज फिलहाल बुकिश है। आपने जो भी नॉलेज गेन करी है या जो भी परसेंटेज आपने स्कोर करी है अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट में, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, वो मैक्सिमम बुकिश नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। मैं ये नहीं कहता कि बुकिश नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं। बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे भी ज्यादा रिक्वायर्ड है उस बुकिश नॉलेज की प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन। हायर पोजीशन पे पहुंचने के बाद मॉनिटरिंग का काम ही क्यों रह जाता है सीनियर्स का? क्यों हायर एग्जीक्यूटिव्स को हम मॉनिटरिंग का काम देते हैं और कुछ एक जूनियर एम्प्लॉयज उनके अंडर लगा देते हैं कि आप इन जूनियर एम्प्लॉयज को देखेंगे कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं? उस मैनेजर को कैसे पता कि जूनियर एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं या नहीं? वो कैसे चेक कर पाएगा कि प्रॉपर प्लान्स और पॉलिसीज वो जूनियर एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं या नहीं? वो इसलिए ऐसा कर पाएगा क्योंकि वो किसी जमाने में खुद भी एक जूनियर एम्प्लॉय रह चुका है और सेम स्टेज से वो भी गुजरा हुआ है जिस स्टेज से फिलहाल जस्ट पास आउट यंग एम्प्लॉयज गुजर रहे हैं। कंपनी के प्लान्स और पॉलिसीज और वर्क पैटर्न को समझने के लिए कंपनी के एक एक पिलर को समझना जरूरी है। इसलिए एज अ फ्रेशर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। आपको जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल में डाला गया है उसके बारे में जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सके आप करें। आप जितना ज्यादा काम कर सके मैनुअल वर्क, आप उतना ज्यादा काम करें। आप अपने मैनेजर को एक इनिशिएटिव लेते हुए खुद कहें कि प्लीज मुझे डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डाला जाए। अगर आपने मुझे कुछ सेट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं और मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर चुका हूं, तो प्लीज मुझे कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। अगर मैं आपकी इंडस्ट्री के एक डोमेन को सर्वे कर चुका हूं, तो प्लीज मुझे दूसरे डोमेन को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए, मुझे वहां भेजिए, उन प्रोजेक्ट्स पे डालिए जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने अभी एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है। आप मुझे जितना ज्यादा काम देंगे उतना ज्यादा मेरी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ज्यादा मेरी नॉलेज बढ़ेगी, और जितनी मेरी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही मैं आपकी इंडस्ट्री के लिए बेटर कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे लाइफ का टारगेट भी एज अ फ्रेशर यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊं और रिटर्न में उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके आपकी कंपनी के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करके आपको दूं, ताकि आप मेरी वैल्यू को भी समझें कि मैं एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय हूं और मैंने एज अ फ्रेशर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है।
इंडस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर आदमी सीनियर जूनियर की होड़ में लगा रहता है। हर आदमी अपने खुद के प्रमोशन और खुद की इंक्रीमेंट इन सैलरी में लगा रहता है। कोई किसी के लिए टेंशन नहीं करता। अगर आपको कोई चीज नहीं आती, किसी चीज की आपको नॉलेज नहीं है, तो इस बात से दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री में काम के मामले में किसी एक डोमेन की नॉलेज नहीं है, तो उससे इंडस्ट्री प्रभावित नहीं हो रही, क्योंकि उस डोमेन को संभालने के लिए ऑलरेडी कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है। तो जब तक वो एक्सपर्ट है, तब तक इंडस्ट्री को चिंता करने की जरूरत नहीं। एज अ फ्रेशर आपको वो नॉलेज है या नहीं है, इंडस्ट्री से इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सपर्ट उस डोमेन को देख रहा है और इंडस्ट्री उस एक्सपर्ट के विषय में कॉन्फिडेंट है कि कोई बात नहीं, भले ही किसी और व्यक्ति को ये पर्टिकुलर काम आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन फिलहाल एक एक्सपर्ट हमारे पास है जो इस काम को बखूबी निभा रहा है और उसकी वजह से हमारी कंपनी प्रॉफिट में भी है। तो हमें फिलहाल तो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा कंपनी बॉदर नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूं कि एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फ्रेशर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आपको खुद ही इंडस्ट्री वालों को बताना पड़ेगा कि मैं भी कैपेबल हूं उस काम को करने के लिए जो फिलहाल एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है। आप एक बार मेरी स्ट्रेंथ को चेक तो करिए, आप एक बार मेरे नॉलेज और कॉन्फिडेंस को एनालाइज तो करिए, और ये चीज आपको खुद दिखानी पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, इंडस्ट्री में कोई आपको कहने नहीं आएगा कि ये सीनियर पोजीशन खाली है, लो इसको ले लो, ये ज्यादा इंक्रीमेंट वाली सैलरी वाली जॉब खाली है, इसको ले लो, ये पोजीशन नई वेकेंट हुई है, इसको ले लो। कोई डायरेक्टली कहने नहीं आएगा। आपको खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजर्स को बताना पड़ेगा कि हां, आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। कंपनी में काम करते करते और डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करते करते आपने वो नॉलेज गेन कर ली है कि अब आप एक मैनेजरियल पोजीशन डिजर्व करते हैं, कि अब आप एक हायर सैलरी वाली जॉब डिजर्व करते हैं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके कहेंगे तो डेफिनेटली आपके सीनियर्स, आपके सुपीरियर्स आपका कोई इंटरनल इंटरव्यू लेंगे, कोई इंटरनल हायरिंग का प्रोसेस चलेगा जिसमें आपके इंटरव्यूज होंगे, जीडीज होंगे, या जो भी उनके हायर करने का क्राइटेरिया है, उस पैटर्न पे आपको जज किया जाएगा। और अगर आप उस जजमेंट में खरे उतरते हैं तो आपको वो हायर इंक्रीमेंट वाली जॉब और हायर पोजीशन वाली जॉब दे दी जाएगी। क्योंकि इंडस्ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। कंपनी को इससे फर्क पड़ता है कि क्या कोई एम्प्लॉय हमारी इंडस्ट्री को एक बेटर फ्यूचर दे सकता है, क्या कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर सकता है। भाई, हम तो उसी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट इन सैलरी करेंगे और उसी एम्प्लॉय को डिजायर्ड हायर प्रमोशन देंगे, बाकी लोग को नहीं देंगे। लेकिन जरा सोचिए कि इतने सारे एम्प्लॉयज में कंपनी फाइंड आउट कैसे करेगी कि इनमें से बेस्ट कौन है, कौन है जो हर चीज की नॉलेज रखता है। यहां तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी एक जैसी क्वालिफिकेशन है, एक जैसे फ्रेशर है। अब इनमें से हम फाइंड आउट कैसे करें? क्या हम एक एक के पास जाएं, भाई तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता है, तुम बेटर हो या तुम बेटर हो? ऐसा नहीं होता। इनिशिएटिव लेते हुए जो भी ओपनिंग्स इंडस्ट्री में आती हैं उनके प्रति अवेयर रहते हुए आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है और खुद ही अपने बॉसेस को, अपने इमीडिएट मैनेजर्स को बताना पड़ता है कि सर, मैं इस पोजीशन को डिजर्व करता हूं, एक बार मेरा टेस्ट लिया जाए, एक बार मेरी इंटरनल हायरिंग करी जाए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे इस पोजीशन के लिए मत स्वीकार करिए, लेकिन अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूं तो आप मेरे टैलेंट को पहचानिए और मुझे डिजायर्ड हायर प्रमोशन दीजिए। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में होने वाले प्लान्स और प्रोसीजर्स को एक्सप्लोर करेंगे, आप इनिशिएटिव लेते हुए डिफरेंट डोमेन्स में ट्रेनिंग्स खुद अटेंड करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि इंडस्ट्री में नॉलेज अपग्रेडेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती रहती है। अब यहां आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ फ्रेशर कि उन सभी ट्रेनिंग्स में वॉलंटियर करके पार्टिसिपेट करिए और अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करिए। नॉलेज को एक्सप्लोर करना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करना, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना और इसके साथ साथ अल्टीमेटली अपने सीनियर्स को बताते रहना कि आपकी नॉलेज में कितना अपग्रेडेशन हुआ है और अब आप उस अपग्रेडेड नॉलेज को किस तरह से इंडस्ट्री के प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हो और डिजायर्ड हायर प्रमोशन और इंक्रीमेंट इन सैलरी ले सकते हो। ये इनिशिएटिव लेते हुए खुद बताना है, कोई पूछने नहीं आएगा। इसलिए इंडस्ट्रियस होने का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में काम करिए।
जितना ज्यादा काम कर सकते हैं करिए। कई बार लोग इस चीज से घबरा जाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में शिफ्ट सिस्टम है, हमें नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। कई इंडस्ट्रीज में ऐसा वर्क शेड्यूल होता है कि रात को 2 बजे एम्प्लॉयज काम शुरू करते हैं और दोपहर 1 बजे उनकी छुट्टी होती है। यहां मैं स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियर्स का रेफरेंस लूंगा, उन सिविल इंजीनियर्स का जो स्पेसिफिकली मेट्रो ट्रेन के ट्रैक की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, इसलिए मॉर्निंग टाइम में मेट्रो की ट्रैक का कंस्ट्रक्शन करना बहुत टीडियस टास्क है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेडिकेटेड सिविल इंजीनियर्स रात का समय चूज करते हैं और रात को 12 बजे के बाद काम शुरू करते हैं। रात को भीड़ भाड़ नहीं रहती, किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं रहती और वो मेहनती इंजीनियर्स रात भर में अपना काम कंप्लीट करके मॉर्निंग 7 बजे तक या 6:30 बजे तक अपना आज के शेड्यूल का प्रोजेक्ट फिनिश कर देते हैं बिना किसी रुकावट के। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें अपना काम पूरा करना है, उन्हें यह नहीं देखना कि समय दिन का है या रात का है। वो इंडस्ट्रियस हैं, वो मेहनती हैं और मेहनत ही आपको आगे लेकर जाती है। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर किसी भी एनवायरमेंट में काम करने से घबराइए मत, किसी भी शिफ्ट में काम करने से घबराइए मत। जो भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं कंपनी की, उसे दृढ़ता के साथ स्वीकार करिए और कंपनी के प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेडिकेशन के साथ काम करिए, मेहनत दिखाइए, फल जरूर मिलेगा। और अवेयरनेस भी रखिए इसके साथ साथ कि कहां इंक्रीमेंट इन सैलरी हो रही है और कहां हायर पोजीशन लेने का मौका मिल रहा है, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।